नमस्कार साथियों, आज आपके पास घातांक करने के पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं। और अपने फर्स्ट पार्ट में क्लियर बेसिक नॉलेज क्लियर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में अपन कुछ फर्स्ट पार्ट में बेसिक सवाल भी अपन ने हल किए और सेकंड पार्ट में आपके पास कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास सवाल पहला, सवाल नंबर पहला है। क्वेश्चन आपके पास कि 0.00032 की घात दे रखी है आपके पास 0.6। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास कितना आ गया 32 बट्टे कितना आएंगे 0, 5 जीरो। 5 जीरो कैसे आएंगे, कितने अंक छोड़ के दशमलव है 5 अंक। जितने अंक छोड़ के दशमलव होती है उतने अंक आपके पास जितने जीरो लगानी पड़ती है। ये डंडे जो एक लगा रखा है उसकी काउंटिंग बाद में होती है, लेकिन पहले आपको क्या करना है उतनी जीरो लगानी जितने आपके पास अंक हैं। फिर उसके बाद ये दशमलव है तो इस दशमलव को हटाने कितने अंक छोड़ के कि एक अंक छोड़ के, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब अपन को क्या करना है, इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 5 बार। 2 तिया 6 आपके 5। जब आप इसको काटते हो तो 2 की घात कितना आता है 5। 2 की घात 5 रखोगे क्योंकि इसको भी क्या बनाना है अपन को, आधार बनाना है। और यहाँ पे 10 की घात कितना आएगा 5, क्योंकि 10 को 5 बार गुणा करते हो तो आपके पास ये आते हैं संख्या। जब आप इसको रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5 और ये संख्या बाहर निकल जाएगी आपके पास, यानी आधार आधार समान है, आधार भाग में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप इसको काटोगे तो 5 से 5 कट गया, तो यानी आपके पास जो संख्या है आपके पास कितने निकल के आई, यहाँ पे संख्या आती है 2/5 की घात आपके पास कितनी है 3। यानी आप जब इसको रखोगे तो आपके पास, सॉरी यहाँ पे कितना था 10 था ना, 10, यहाँ पे 10। जब आप इसको रखोगे तो 3 रूप होते हैं आपके पास। जब क्योंकि संख्या घात आपके पास दोनों में समान है तो आप जब इसका घन करोगे तो आपके पास कितना आएगा 8, क्योंकि यहाँ घन है। और जब 10 का भी घन करते हो तो कितना आता है 1000। और जब आप इसकी दशमलव में बनाओगे तो कितना आएगा 0.00, कितना अंक छोड़ के 3 अंक छोड़ के, क्योंकि एक अंक है आपके पास। जब अंक की पूर्ति करनी पड़ती है तो आपके पास उस अंक के दाईं ओर उतने जीरो लगाने पड़ते हैं जितने अंक की पूर्ति रहती है। तो आपके पास रखोगे यहाँ पे 0.008, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास कैसे रखा, मैंने दशमलव हटा दिया है। पहले इसको भिन्न बनाया क्योंकि दशमलव का सवाल था तो इसको भिन्न बनाया मैंने। दशमलव हटा के आपके पास उसमें, क्योंकि वो पूंछ किस में रहा आपके पास घातांक करने में, तो घात लगाना जरूरी है। तो अब 2 को 5 बार गुणा करोगे तो 32 आएगा, 10 को 5 बार गुणा करोगे तो आपके पास ये संख्या आएगी। फिर उसके बाद बाहर काटा अपन ने, बाहर जाने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गुणे में। 5 से 5 कट चुका है, 3 यहाँ पे आ गया। 2 का घन कितना होता है 8 और यहाँ पे आपके पास कितना है, यानी 10 को आपके पास घन में लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1000। जब 8/1000 है तो आप इसमें भाग देंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा 0.008। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास। नेक्स्ट सवाल है आपके पास 34 की घात है आपके पास 56 गुणा 34 की घात दे रखी है -53। कह रहा है कि इसको हल कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये संख्या आपके पास पता है कि घात में तो आपके पास यदि गुणे में तो जुड़ जाते, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है माइनस, आधार समान है। तो आपको क्या करना पड़ेगा 34 लेना पड़ेगा और 56 में से कितने घटाना पड़ेगा 53 घटाओगे तो आपके पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे। तो 34 की घात कितने आ गए आपके पास 3। जब आप इसको हल करते हो 34 की घात 3 यानी 34 का जब घन निकालते हो आप तो आपके पास आता है 39,304। 39,304 आपके पास घन निकलता है इसका। कैसे रखा, क्योंकि हम माइनस में था तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा अपन को अंतर करना पड़ेगा। 56 में से 53 घटाएंगे तो कितना आएंगे 3 और 34 का घन करते हैं तो आपके पास 39,304 आ जाएगा। उसी तरह एक और सवाल है आपके पास, सवाल नंबर दूसरा इसी तरह है कि 31 की घात कितना है 31 गुणा 31 की घात कितना है -21। जब आप इसको रखते हो तो आपके पास देखिए ये 31 है, ये क्या है माइनस में है, अपन को पता है किसमें गुणे में है, अपन को घटाना पड़ेगा। सॉरी 27 का ध्यान रखना ना 27। तो आपके पास माइनस में हो जाएगा तो क्या करोगे, यहाँ पे 31 है और 31 में से कितने घटाओगे 27 घटाओगे आप। जब आपके पास घटाते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 31 की घात कितना बचेगा आपके पास 4, सॉरी 34 था, 31 की घात कितना बचेगा 4 बचेगा। तो आपके पास वही नियम है कि 31 की घात 4 है तो आपके पास रखोगे तो 31 की घात 4। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास
दो रूप में होता है, या तो ऐसे रूप में रखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, उसका वर्ग को भी अपन को वर्ग लगाना पड़ेगा। तो आंसर आपके पास जो आएगा वो 961 का वर्ग। अब इसका भी वर्ग करना पड़ेगा अपन को, आगे निकालते हैं तो, लेकिन जहां तक आपके पास यही पूछता है, क्योंकि कई एग्जामों में सवाल पूछ चुका है आपके पास, और वो सवाल आपके पास 961 की घात 2 रहेगा, क्योंकि 21 का वर्ग 31 का वर्ग कितना होता है, 961। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आपके पास देख लेते हैं अपन। कभी कभार आपके पास सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है वो। आपके पास जैसे सवाल दे रखा है, उसने 21 की घात दे रखी है 5.5 गुणा दे रखा है 21 की घात प्रश्नवाचक चिन्ह, और फिर दे रखा है 21 की घात दे रखा है 1.2। अपन को पता है कि आधार समान है, सिर्फ घातों का ही फर्क है। तो आप क्या करेंगे, अपन को पता है कि यहाँ पे क्या है, पक्षांतर क्या हो जाएगा, यहाँ x लग जाएगा। तो मैं यहाँ इसको हल लिखता हूं। यहाँ पे आपके पास 21 है, तो यहाँ पे 5.5, ये आधार समान है तो रखने की आवश्यकता नहीं, मैं x लगा देते हैं यहाँ पे। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुणे में कन्वर्ट हो जाता है। पता है ना आपके पास, जब घाते गुणे में हो तो आपके पास जब आधार गुणे में हो तो घाते किस में हो जाती है आपके पास प्लस में। तो आपके पास यहाँ क्या मानना पड़ेगा, x, और यहाँ पे क्या है, वही 1.2। जब आप इसको हल करोगे, आधार आधार समान है, तो मैं आधार से आधार को काट दिया। यहाँ पे 5.5 प्लस क्या बचेगा, x, और यहाँ पे कितना आएगा, 1/1.2। जब आपको पता है कि ये संख्या प्लस के इधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में, लेकिन सर अपने पास क्योंकि चेंज करके बोल रहा है वो, तो आपके पास इधर जाएंगे, संख्या x का मान निकालेंगे अपन, तो आपके पास जुड़ जाएगी संख्या, और वो किस में हो जाएगी आपके पास, प्लस में। यानी आप रखोगे 5.5 प्लस 1.2 बराबर 6.5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ बैठ गया होगा साथ, क्योंकि आधार से आधार काट दे, यहाँ x माना, इसी की बात कर रहा था, यहाँ क्या लगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके पास दे रखा है। कभी कभार यहाँ भी आपके पास सवाल ऐसे देता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह अपन से बोल रहा है, इसको हल करने पर क्या आएगा, 19,683 है। 19,683 को जब आप हल करते हो, वो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि जो इसकी भी घात है, यहाँ पे भी घात है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं अपन यहाँ पे कि कोई घात थी अपने पास, x मानना पड़ेगा अपन को। तो चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पे x मान लिया, और यहाँ पे अपने पास क्या करना पड़ेगा, इसी संख्या को मैंने यहाँ पे वर्ग मान लिया। अब इस संख्या को जब रखते हो तो क्योंकि आधार तो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो आपके पास 3 इंटू 6, क्योंकि ऐसी संख्या लेनी है अपन को जो घात के रूप में हो। यहाँ पे आपके पास जब मैं इसको रखूंगा वही 3 का बनाऊंगा, तो आपके पास 3 का घन 27, 27 को आपके पास और 3 बार 6, यानी 6 को 3 को 6 बार गुना करोगे तो आपके पास ये जो संख्या निकल के आएगी उसका मैंने आधार बना दिया, क्योंकि आपके पास पूछ रहा है कि यहाँ दोनों साइड क्या आएगा आपके पास। तो देखिए आपके पास जब अपन क्या निकाल रहा है, वो वर्ग निकालना पड़ेगा, x का वर्ग, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। जब x गुणा करते हैं तो x का क्या आता है, वर्ग। आपके पास ये जो मैंने वर्ग लिखा है वो x था, यूं मान लिए। अब मैंने इसको उसी घात पे रखा है टुकड़े करके। अब मैं यहाँ पे रखूंगा तो x का स्क्वायर ही तो आएगा, x का वर्ग ही तो रखेंगे अपन भाई, x गुणा हो जाता है तो x का स्क्वायर, 2x तो प्लस में होता है। आपके पास यहाँ संख्या आ गई कितना, 3 इंटू 3 और 3/6, ये घात में है। अब आप क्या करोगे, आधार आधार समान है तो आधार आधार काट दो, मैंने बताया घातें जुड़ जाती हैं। तो अपन ने क्या रखा है यहाँ पे, देखिए आधार से अपने पास आधार था तो मैंने आधार हटा दिया। अब आपके पास यहाँ कितना बच गया, s का स्क्वायर, और यहाँ कितने में आएगा आपके पास, क्योंकि घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ कितने आ गया, 9। अब वर्ग में, इसलिए आपके पास जब आप आगे रखोगे इसको तो x का स्क्वायर बराबर, ये वर्ग में था तो कितना आ गया, 9, और मुझे x का मान निकालना है तो 9 का वर्ग कितना का होता है, ये 3 का वर्ग होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, एग्जाम में आपके पास आने वाला सवाल है, आ चुका है, इस वजह से मैंने सवाल को उठाया। RS अग्रवाल पुस्तक से सवाल ले रहा हूँ आपके पास, कुछ सवाल कंपटीशन में आए हुए एग्जामों में से ले रहा हूँ, तो आपके पास ध्यान रखें, सवाल को थोड़ा सोच समझ के हल करें, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हो जाती है इन सवालों में तो आपके सवाल गलत हो जाएगा। गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं घातांक करने में। तो मैंने आपके पास पहले इसको 3 के घन पे बनाया,
फिर उसके बाद उसी का, क्योंकि अपने x गुणा x करते हैं तो x का स्क्वायर होता है, आधार से आधार काट दिया, 3 को घातें जुड़ जाती है, मैंने जोड़ दिया, कितना आ गया आपके पास जो आंसर निकल के आया वो 3 आया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं अपन, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आपके पास दे दिया 625 की घात 6.5, फिर दे दिया आपके पास गुणा 2.6, ठीक है यहाँ तक। फिर दे दिया आपके पास 625 6.75 गुणा दे दिया 5 की घात 1.2। इसको हल करते हैं। अपन को पता है कि घातांक करने में आपके पास जरूर 5 का नियम पे रहता है, ये 5 के नियम पे है क्योंकि 25 का आपके पास वर्ग करते हैं। तो देखो 5 को, क्योंकि अपन को आधार क्या मानना पड़ेगा 5, ये दे रखा है उसने, और अपन को याद भी करना है, मैंने शुरुआत का वीडियो में बता चुका हूँ आपके पास। तो देख लीजिए, जब भी आपके पास यहाँ इसको रखोगे तो 5 की घात कितने लगाओगे 4, जब आता है 625, जो मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। यहाँ पे कितना है आपके पास 625 है, 6.25 है सर। जब मैं 6.25 को रखूंगा तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 6.25, फिर वही गुणे में 5 का, 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। चलिए यहाँ तक सही है। आधार अपन ने वही बना दिया, ये 5 पे जाता है आपके पास, 4 घात हो जाएगी 6.75, और ये होता है 5 की घात 1/1.2। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आधार आधार समान है, घातें आपके पास क्या हो जाती है जुड़, यानी गुणे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपन को पता है यहाँ पे जब आप रखोगे, तो मैं यहाँ रख देता हूँ इस सवाल को। यहाँ कितना आ गया आपके पास 5 की घात 4 गुणा 6.25 गुणा आपके पास 5 की घात 2 गुणा 2.6, और आपके पास आधार समान था, तो यहाँ पे कितना रखोगे आपके पास 4 गुणा 6.75, और यहाँ पे रखोगे आप 5 की घात 1.2। देख लीजिए, अब जब इसको गुणा करते हैं तो देखो आपके पास 6 चौका 24 होता है, पूर्ण अंक बोलते हैं 0.6, उसके बाद अपूर्ण अंक है 0.25, तो 0.25 कितने अंक छोड़ के 2 अंक छोड़ के, तो जब आप इसको गुणा करते हो 4 से 25 चौका 100 होता है, 2 अंक छोड़ के 0 लगाओगे 100 के, तो आपके पास एक ही होगा, तो 6 चक्का 24 रही, कितने हो गए 25। तो मैं इस जगह लिख देता हूँ 6 की घात कितना, सॉरी 5 की घात 25। फिर उसके बाद जब इसको रखता हूँ तो 3 26 दूना 52 होता है, कितने अंक छोड़ के 2 अंक छोड़ के, मैंने यहाँ पे 2 अंक छोड़ के लगा दिया 5.2, क्योंकि 26 दूना 52 होता है। चलिए जब इसको मैं रखता हूँ तो देखो 6 चौका कितना होता है 24 तो होता है, लेकिन 75 यहाँ पे दे रखा है, और ये 0.75 दे रखा है, तो मैं उस 0.75 को भी 4 से गुणा करूंगा आपके पास। तो देखिए आपके पास पता है कि जब 4 से गुणा हो गए तो 300 आते हैं, और 300 आते हैं तो आपके पास वही बात आती है, 300 आते हैं तो कितना छोड़ के 0 लग रही है, यहाँ पे 2 अंक छोड़ के, तो मैंने 2 रख दिया, तो 3 तो ये हो गए, और आपके पास 24 ये हो गए, तो आपके पास कितने आ गए टोटल 27। तो यहाँ 5 की घात कितना आ चुका है 27, समझ रहे होंगे शायद। और यहाँ पे आपके पास गुणे में था, मैंने गुणे में रख दिया, फिर कितना आ गया 5 की घात 1.2। आगे जब मैंने जोड़ा इसको तो 30.2 आ गया, आधार समान था, तो 5 की घात 30.2, और यहाँ पे मैंने 5 रखा, आधार समान लेना पड़ेगा, वो घातें क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी, कितना आएगा 28.2, क्योंकि 27 एक पूरा अंक है, 27 28.2। जब आप इसको अंतर करोगे आधार आपके पास वही आ जाएगा, अंतर करोगे 30.2 में से 28.2 घटाइए तो क्या आता है आपके पास, जब इसको रखते हो तो आपके पास 5 का वर्ग आ जाता है, और 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। तो यही आंसर आपके पास निकलेगा इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने इतना बड़ा सवाल नहीं किया है, क्वेश्चन तो आपके पास ये था ही। उसके बाद मैंने इसको हल किया है, गुणे में इसकी पहले घातें बनाई है, घात रखने के बाद मैंने इसको गुणा किया है, गुणा करने के बाद मैंने इसको क्या किया है, इन घातों को जोड़ा है, जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, वही आपके पास अंश और हर में रखा है। पता है भाग में आपके पास क्या होती है, घातें घट जाती है, मैंने यहाँ घटा दिया है आपके पास। अब आपके पास यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया 25 आया, 2.5 नहीं 25 है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों
बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। कमेंट करना, लाइक करना, ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके पास अगले। तब तक के दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।